हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आईसीएसई सेमेस्टर 2 के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो रहा है। और डिटेल में जानेंगे कि क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्या फंक्शंस हैं। तो जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आपसे कोई भी सब्जेक्ट मैटर जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे 10th के स्टूडेंट्स के लिए, वो छूट ना जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज़ अ लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। लोकसभा में मेजॉरिटी के दल का जो नेता होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। प्रेसिडेंट कॉल्स हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इफ नो पार्टी गेट्स clear majority, then it will be discretionary power of president whom he will call for making government. अगर किसी को कंप्लीट बहुमत नहीं है तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उसे कॉल करेगा जो उसकी निगाह में उसके हिसाब से गवर्नमेंट बना सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन in the country of the parliamentary system, answerable to his party and the people of the country. The real administrative authority है प्राइम मिनिस्टर और डायरेक्टली इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज अ प्राइम मिनिस्टर। टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इन पावर्स को हम डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसमें पहला रिलेशन विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के साथ उसका रिलेशन कैसा है, तो लिंक बिटवीन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में क्या हो रहा है प्रेसिडेंट को वो बताना, प्रेसिडेंट क्या चाहता है पार्लियामेंट को उसके हिसाब से गाइड करना। ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन अपॉइंटमेंट। डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेने के बाद ही अपॉइंटमेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर एडवाइजेस द प्रेसिडेंट टू समन एंड डिसॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को कब बुलाना है, कब उसे डिसॉल्व करना है, कब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशंस को मैनेज करना है, कैसे इलेक्शंस करवाने हैं। अगर बहुमत में पीएम है तो लोकसभा डिसॉल्व कब होगी, यह भी डिसीजन पीएम लेता है। सेकेंड, रिलेशन विद द कैबिनेट। कैबिनेट के साथ उसका क्या रिलेशन है, लीडर ऑफ द कैबिनेट। वो जैसे कि टीम के लिए कैप्टन है, वैसे ही कैबिनेट के लिए प्राइम मिनिस्टर है। ही एलोकेट्स पोर्टफोलियो एंड रिसफल्स द कैबिनेट। कौन सा मंत्री कौन सा डिपार्टमेंट देखेगा, वो पोर्टफोलियो अलॉटमेंट का काम प्राइम मिनिस्टर करता है। रिलेशन विद द पार्लियामेंट, लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का नेता है, वहाँ पार्लियामेंट में हेड है गवर्नमेंट का। रिप्रेजेंट एंड स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है, उसकी पॉलिसी कैसी है, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इस विषय पर सारा डिस्कशन प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर का होता है। जो भी प्रेसिडेंट भी बोलता है वो भी तैयार प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। इंटरवीन्स इन द कंट्रोवर्शियल केसेस, अगर कोई मैटर है तो उस पर कैसे कॉपरेशन करना है, इस विषय पर भी प्राइम मिनिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एज अ लीडर ऑफ द नेशन, ही लीड्स द नेशन एंड इज द वॉइस ऑफ द पीपुल। वो लोगों को जनमत प्राप्त एक प्रतिनिधि है। ही टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी, क्या करना है नेशनल क्राइसिस में, कैसे लोगों की तरफ से रिएक्शन लेना है, ये सारा डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंप्राइज्ड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ फिलिंग पार्टी हैविंग मेजॉरिटी। जो पार्टी एक मेजॉरिटी को फिल करती है, जो मेजॉरिटी को गेन करती है, उसके सारे मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मिनिस्टर। उन मिनिस्टर्स का नेता प्राइम मिनिस्टर होता है। एक्ट एज अ कैप्टन ऑफ द टीम फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग ऑल मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स के बीच में आपसी सद्भाव और सहयोग बना रहे, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एक लिंक का काम करता है। Council of Minister is appointed by the President on the advice of Prime Minister. मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इम्प्लीमेंट करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, एडवाइस करती है, सपोर्ट करती है और डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है प्राइम मिनिस्टर को। द कैबिनेट सिस्टम क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ द हायरार्ची ऑफ मिनिस्टर।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिस पे आगे डिस्कस करेंगे। इसमें कैबिनेट सिस्टम मुख्य होता है, मेन होता है। द कोर ग्रुप होता है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करता है। शेप्स द गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कैसे बनेंगी, इस विषय पर भी कैबिनेट का इंपॉर्टेंट रोल है। अपॉइंटमेंट कैबिनेट का कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स as a cabinet minister on the advice of prime minister. Person should be the member of parliament. Each cabinet minister must be the member of parliament. If any non-elected member is appointed as a cabinet minister, then he must be elected as a member within the 6 month of appointment. कोई भी व्यक्ति जो कि कैबिनेट में इलेक्ट हुआ है और वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, उसे अपनी अपॉइंटमेंट की डेट से 6 मंथ के पहले पार्लियामेंट का मेंबर बनना अनिवार्य है, अन्यथा कैबिनेट के तौर पर उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। टर्म ऑफ द कैबिनेट: एज लॉन्ग एज दे हैव द कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, द फेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट पावर पे बनी रहेगी। यानी कैबिनेट तब तक काम करेगी जब तक कि वो मेजॉरिटी लीडर्स को एंजॉय कर रही है और जब तक उसे प्राइम मिनिस्टर का फेथ हासिल है। ओथ ऑफ सीक्रेसी हैज़ टू बी टेकन ड्यूरिंग द स्वेरिंग इन सेरेमनी। कैबिनेट मिनिस्टर बनने से पहले प्रेसिडेंट की उपस्थिति में हर कैबिनेट मिनिस्टर को अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। कैबिनेट सेक्रेटरीट ये एक बॉडी है। दिस बॉडी प्लान्स द मीटिंग एंड एजेंडाज, ये मीटिंग और एजेंडाज को प्लान करती है। इन्फॉर्म्स एंड समन द मीटिंग अप्रूव्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किस विषय पर होगी, इस विषय पर कोऑर्डिनेट करती है। कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द कैबिनेट प्रोसीडिंग्स एंड डिसीजंस, कैबिनेट में क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्या प्रोसीडिंग हुई है, इस विषय पर भी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है। कम्युनिकेट द डिसीजंस टू द कैबिनेट टू द काउंसिल, कैबिनेट के डिसीजंस को काउंसिल को और पार्लियामेंट को बताना भी कैबिनेट सेक्रेटरीट का वर्क है। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। दीज आर 3 टाइप ऑफ मिनिस्टर्स। core team holding key portfolio like a home affairs, defense, finance, railway and external, these are कैबिनेट मिनिस्टर। यानी किसी भी डिपार्टमेंट को हेड करने वाला जो मिनिस्टर होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाता है। सेकेंड कैटेगरी है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे कंट्रोल लेस इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, टेक द पार्ट इन द कैबिनेट मीटिंग व्हेन इनवाइटेड, ये जब बुलाए जाते हैं तब कैबिनेट मीटिंग में भाग लेते हैं, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर से। डेप्यूटी मिनिस्टर, दे असिस्ट द सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर एंड आर नॉट इन द चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो, नॉट द पार्ट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में भाग नहीं लेते, ना ही वो किसी डिपार्टमेंट को होल्ड करते हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, kindly consider to subscribe our channel, like this video if you have been benefited, share it to your friends also so that they also may get the benefit and be with us, so that we must be inspired by you. Next, features of the cabinet system. कैबिनेट सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं? कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एज वेल एज टू द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट के प्रति भी वो रिस्पॉन्सिबल है, प्रेसिडेंट के प्रति भी रिस्पॉन्सिबल है। प्रेसिडेंट 1 पर्सन है, इसलिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट के प्रति होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट यानी लोकसभा के प्रति होगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्टर्स शेयर्स ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी को लागू करने में सारे के सारे मेंबर्स की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द मिनिस्टर रिगार्डिंग द पॉलिसी डिसीजन लीड्स द इंटायर कैबिनेट टू रिजाइन। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन कैबिनेट के द्वारा लाए गए किसी प्रपोजल पे अपोजिशन आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, होल ऑफ द कैबिनेट विल हैव टू रिजाइन। एनी डिसीजन टेकन टू द एप्लीकेबल टू ऑल पोर्टफोलियो, इवन अ पर्टिकुलर मिनिस्टर माइट हैव बीन डिफरेंट ओपिनियन। एनी मिनिस्टर जिसकी की डिफरेंट ओपिनियन है वो अपने आप को सेफ नहीं कर सकता। अगर कैबिनेट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है तो वो मिनिस्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। दे आर यूनानिमस इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी। होल ऑफ द कैबिनेट मस्ट सपोर्ट द policies of the government, otherwise government policy will not be passed in the session, and when government proposal will not be passed
it will be deemed as a no confidence motion against government and whole of the cabinet as well as government will have to resign. So it is a collective responsibility. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ हिज एंड हर डिपार्टमेंट. ही आर शी शुड बी एबल टू आंसर द क्वेरी इन द पार्लियामेंट. ईच मिनिस्टर इज अकाउंटेबल फॉर. हर मिनिस्टर जो कि किसी डिपार्टमेंट को होल्ड कर रहा है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट, तो उसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ेंगे. हर मिनिस्टर इस बात के लिए उत्तरदायी है. चेंजेस इन द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट में ऑफिशियल पॉलिसी को होल्ड करने के लिए, चेंज करने के लिए उसे जवाब देना होगा. पर्सनल मिस्टेक अगर वो करता है और फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए उसे जवाब देना पड़ेगा. अगर वो अपनी सीक्रेसी लीक करता है, सीक्रेसी ब्रेक करता है, उसके लिए जवाब देना पड़ेगा. चेक्स एंड कंट्रोल ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट. कैसे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पर अपोजिशन चेक्स रखता है, इस विषय पर हम देखते हैं कि बाय अपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए जा सकते हैं और मोशन पास किया जा सकता है. बाय द प्रेस दैट हाईलाइट द इशू ऑन द पब्लिक के इश्यूज पे कंट्रोवर्सी आती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जा सकता है. फंक्शन ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट क्या काम करेगी? पहला फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, प्रशासकीय काम. इट फॉर्म्स ऑल द गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. देश के अंदर की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज, डिफेंस पॉलिसीज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज, बजट पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन सारी पॉलिसीज पे मेन रोल होता है कैबिनेट का. डिसीजन रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज आर ऑल्सो हैंडल्ड बाय इट. किस तरीके से पॉलिसीज को लागू किया जाएगा, पॉलिसीज को लागू करने में क्या सिचुएशन आएंगी, कैसे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, इस विषय पर भी डिसीजन होता है, यानी प्रोसीजर डिसीजन ले लेती है. कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉडिफाइंग द फंक्शन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर्स. कैबिनेट का काम होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में काम करने पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबका आपस में कोऑर्डिनेशन रखा जाए जिससे कि पॉलिसी को सही से लागू कराया जा सके. लेजिस्लेटिव फंक्शन इंट्रोड्यूस बिल एंड सीज द मूवमेंट थ्रू द वेरियस प्रोसेस. इन सब का प्रोसेस देखती है. प्रिपेयर द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रेसिडेंट एड्रेस. प्रेसिडेंट एड्रेस भी पार्लियामेंट कैबिनेट बनाती है. एडवाइसेस द प्रेसिडेंट इशू ऑर्डिनेंसेस. प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब इशू करेगा इस विषय पे आदेश देती है. समन्स द हाउस टू इनिशिएट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्शंस. इस पर भी चर्चा करती है. फाइनेंशियल फंक्शंस. एडवाइसेस प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द प्लान ऑफ द बजट. बजट किस तरीके से पास होगा, कहाँ पर किस तरीके की मद रखी जाएगी, कितना अमाउंट रखा जाएगा, इस विषय पर भी कैबिनेट चर्चा करती है. ओनली कैबिनेट कैन सैंक्शन द चेंजेस इन द प्रेजेंट टैक्स सिस्टम. प्रेजेंट टैक्स प्रोविजन में जो भी चेंजेस आएंगे उसको प्रपोजल को पास करने का काम कैबिनेट का है. बिकॉज लोकसभा में कैबिनेट एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है. मनी बिल कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिटेल्स हैव बीन डिस्कस्ड. जब तक कैबिनेट से सारे डिटेल डिस्कस नहीं हो जाते किसी भी मनी बिल को लोकसभा के पटल पे नहीं रखा जा सकता है. डिमांड फॉर द ग्रांट्स एंड अदर सैंक्शंस. किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट के लिए, पब्लिक वर्क के लिए, किसी वेलफेयर के लिए, किसी भी सिस्टम को काम करने के लिए, या ये कह सकते हैं किसी भी तरीके की नई पॉलिसी को लाने के लिए, किसी पॉलिसी में चेंज करने के लिए, जितना भी काम प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा या प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा वो सारा का सारा कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा. तो पीएम प्लस कैबिनेट एक ऐसी पाइवॉट है, एक ऐसी एक्सिस है जिस पर कि होल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रन करता है. Thank you friends for watching the video. I would like you all to like, subscribe and comment and do share to your friends also. I am very much pleased that you all are giving us so fabulous support and response. Thank you friends.